अस्सलाम वालेकुम जी। जोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच इस वक्त जारी है। आज उसके पहले दिन का खेल है और अब तक जबकि हम ये बात कर रहे हैं 15 विकेटें गिर चुकी हैं। 163 रन बनाए हैं पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज़ ने, और उसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 130 रन बना चुकी है 5 विकेटों के नुकसान पर। ये जो आखिरी विकेट की शराकत में रन्स किए हैं वेस्ट इंडीज़ ने, अगर हम इनके ऊपर निगाह दौड़ाते हैं, जब उनके 95 पर 5 थे और कुल मिलाकर उनके 68 रन 10वीं या 68 रन 10वीं विकेट की नुकसान शराकत में उन्होंने बनाए हैं। क्या ये टेस्ट मैच के नतीजे पर असरअंदाज हो सकते हैं और पाकिस्तान की बैटिंग को कहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि चौथी बारी फिर ख़ुद पाकिस्तान ने खेलनी है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। क्रिकेट एनालिस्ट जनाब ज़ीशान राना साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इमरान सुहेल साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ राब्ते का मसला है, जैसे ही वो उनसे राब्ता बहाल होता है तो वो उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी राना साहब। सर ये 15 विकेटें एक दिन में, वो भी मैच अभी चल रहा है। पाकिस्तान का रिस्पांस 129 पे 5 हमारे आउट हो चुके हैं। बट आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है जहाँ पर कि अगेन टेल एंडर्स एंड द टेल, और पर्टिकुलरली 8वां 9वां 10वां बैटर जो है वो हमें मसले दे रहा है। और ये चैलेंज को अगर हमने अभी तक अबूर ना किया, इसका हमने कोई सदेबाब ना किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट जो है हमारी इस तरीके से प्रॉस्पर करेगी। यस ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ पे विकेट्स बना रहे हैं, और अभी शो से पहले भी आपने बड़ा एक प्यारा पॉइंट बोला कि 4th इनिंग्स, आप होम कंडीशन में 4th इनिंग्स में हाउ विल यू सर्वाइव। यस हमारा नुमान ने एक्सीलेंट बॉलिंग की है, आई मीन हैट्रिक की है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि देन अगेन आपको बॉल तो आपको खुद ही करना है, पिच जैसी भी साजगार होगी बॉलिंग आपको खुद करनी है, और आपकी बैटिंग जो है अभी की इन पिचेस पे एक्सपोज हो रही है टाइम एंड अगेन। कोई आपका बैटर सेट पे हेलमेट पे बॉल खा रहा है और कोई बंदा जो है फिर से स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी बाबर अगेन गोइंग आउट वेरी चीपली अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। ये बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने आ रहा है, और जब तक हम स्पिन बॉलिंग को खेलने का आर्ट को देखिए, आप अपनी स्ट्रेंथ पे विकेट्स तो बना रहे हैं। अगली टीम में भी गुटकेश मोती इज ए वेरी गुड बॉलर, वो उनका जो है दे हैव अ वेरी गुड अटैक, आप उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इट्स जस्ट दैट वी डोंट मच टॉक अबाउट वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट के बारे में। ये टीम अपने होम कंडीशंस पे इंग्लैंड को, हर टीम को बड़ा टफ टाइम देते हैं। तो जब आप 4th इनिंग्स में जाएंगे, अब ये नहीं पता कि वहाँ पर पिच की क्या सूरत होगी। अगर पिच पहले दिन ये बिहेव कर रही है कि 15 विकेट्स ले चली गई हैं, मुझे 2.5 दिन का ही मैच लग रहा है, और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इस मैच में कोई भी स्कोर 200 से कम इन्होंने किया तो इनको बहुत स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, और हमारी टेल को वैग करना पड़ेगा, मेरा ख्याल। अच्छा राना साहब, जब आपने ये बात की कि हमारी टेल अगर हम बात करते हैं तो उसमें ख़ासे मसाइल नज़र भी आते हैं, लेकिन ये जो 68 रन हुए हैं 10वीं विकेट की शराकत में, अगर पाकिस्तान ने उनको 163 पर आउट किया तो पाकिस्तान खुद भी 5 विकेटें गंवा चुका है, और पाकिस्तान को एक मरतबा से फिर सहारा दिया है रिजवान और सऊद शकील की पार्टनरशिप ने, वगरना कोई बड़ी बात नहीं थी कि पाकिस्तान भी 100 के अंदर अंदर आउट हो जाता। बिल्कुल जी, अगर ये ना होता तो ये, और देखें यही 2 बैटर्स हैं जो अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं अभी, और 6 आउट हो गए राना साहब। साजिद आउट हो, अभी कौन अभी 6 आउट हो गए हैं, और छठे आउट होने वाले बल्लेबाज पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान है, जो कि 49 रन पर आउट हुए हैं। 75 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, और मोती जो कि रन्स भी उन्होंने निकाले अपनी टीम के लिए, और उसके बाद अगर आप देखते हैं 55 रन गुटकेश मोती ने आज किए थे, और वो विकेटें भी ले चुके हैं अब तक पाकिस्तान की 2। तो पाकिस्तान के लिए कैमरोच ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनकी एंट्री थी आज, और ये पहचाने जाते हैं अपनी बॉलिंग की वजह से। और वॉरिकन जो है वो पाकिस्तान के साथ, और ये सुनने में आ रहा है कि शायद 7वां आउट भी हो गया। तो पाकिस्तान को तो वो जो जाल फैलाया था पाकिस्तान ने उनके लिए, वेस्ट इंडीज़ के लिए, उसमें तो लगता है खुद ही फंस रहा है पाकिस्तान। राना साहब देखिए सर, अगर गुटकेश मोती की आप बैटिंग की बात करें, स्कोर 55 पॉइंट, ये कि आपका फास्ट बॉलिंग जो एक अपरेटस था, व्हाट अ नाइस बॉल एंड व्हाट अ गुड कैच, व्हाट अ गुड कैच। ये बुक कैच हुआ ना, टिपिकल। यस टिपिकल, वो आया राउंड विकेट, उसने बॉल की और अंडर ड्रिफ्ट हुआ बॉल। सर देखिए, अब बात ये कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, अब हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लेते हैं। जब आप टेस्ट मैचेस में स्पिन विकेट्स बना रहे हैं, देन यू हैव टू हैव द बैटर्स जो कि स्पिन विकेट्स पे खेले भी हों, इस तरह की स्पिन विकेट पे खेले हों। तो अगर आपका विनिंग फार्मूला स्पिन बॉलिंग रहेगा तो फिर आपको ये इंश्योर करना है। अब 10 महीने के बाद अगला टेस्ट मैच आपका आ रहा है, अब हम ये देख लेंगे, देख के लेंगे, तभी हम ये वाली बात कर लेंगे। आई एम श्योर, अल्लाह करे ऐसा ना हो कि तब भी हमारे 4 डे मैचेस में ऐसी पिचेस को यूज़ करना या हमारे इन प्लेयर्स का इनमें पार्ट लेना जो है ना, मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा होगा। मैं कल
प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है मैंने आकिब जावेद की। आकिब भाई सिंह कि उन्होंने बिटवीन द लाइन्स एक बात बोली। आकिब भाई कह रहे थे कि देखिए हमारे प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स जिनको नहीं रखा गया, वो जब तक अपने को 4 डे क्रिकेट में प्रेजेंट नहीं करेंगे और इन कंडीशंस में खेलेंगे नहीं तो वो कैसे आगे प्रॉस्पर करेंगे। तो आपके बैटर्स को और आपके फास्ट बॉलर्स को इन्हीं पिचेस पे रिवर्स को यूज़ करते हुए अपने आप को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप होम कंडीशन में विद दिस काइंड ऑफ पिच एडवांटेज नहीं लेंगे और अपने आप को ट्यून नहीं करेंगे तो स्ट्रगल होगी। और इस मैच में मुझे लग रहा है कि आई थिंक उनसे भी कम स्कोर अब रह जाएगा। 130 पाकिस्तान अभी भी 33 रन पीछे है और 3 विकेटें पाकिस्तान की बाकी हैं। अच्छा राना साहब, जैसे अभी नुमान आउट हुए हैं, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर रन्स नहीं कर पाया उतने ज़्यादा जितने कि पाकिस्तान के टॉप बैटर्स बेसिक बुनियादी तौर पर हम कहें, शान मसूद, मोहम्मद हुरैरा, बाबर आजम, कामरान गुलाम, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए अगर रन्स किए हैं 25 और 46 रन ऊपर के 4 बल्लेबाजों ने किए हैं, बाकी 32 और 49 सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान के हैं। तो बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान के टॉप 4 जो है वो फ्लॉप हुए हैं। और दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा नहीं हुआ। इस सीरीज़ में आप देख लें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, आप इससे हटा के इससे पिछली सीरीज साउथ अफ्रीका वाली देख लें, चले वहाँ बॉल बहुत बाउंस हो रहा था। व्हाट आर द डीमंस इन द पिच। अगर आप बात करते हैं एक स्पिनर होता है, उसकी एक लय होती है, लूप होती है, स्वेव्स होते हैं। इस तरह एक टॉप ऑर्डर बैटर अपनी कंडीशन में खेलते हुए इतना एलिनेटेड फील करेगा तो ये हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क जरूर है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वेस्ट इंडीज़ की टीम अच्छी नहीं है, दे आर हेयर टू प्ले टेस्ट क्रिकेट जो भी हो, टीम अच्छा खेल रही है। आप उनके बॉलर्स की लूप देखें, उन्होंने अपने को किया इसके मुताबिक चैनल। लेकिन इसका तो तरीका ये है कि हम अपने जो है ना इसको रिविजिट करें, अपने मैचेस को, लोगों की इंक्लूजन को, क्योंकि आपने टेस्ट क्रिकेट में अगर आगे जाना है तो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कोई भी टेस्ट मैच अपनी कंडीशन में हारना। अगर अपने अगले टेस्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करना है तो ये जिससे ऐसे नहीं चलता। अच्छा, जैसे अब हम टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं राना साहब, तो एक स्ट्राइकर फोर्स पाकिस्तान उसके ऊपर काम कर रहा है। जी जी। वो भी एक ख़ास मकसद है, वो तरीका का ठीक है या गलत है कि अलग बात है। इस वक्त उसके औकात जिनमें उसको रखा गया है वो ठीक है या गलत है, एक अलग बात है। उसमें किन नंबरों वालों को रखना था या नहीं रखना था ये भी एक अलग बात है। लेकिन एक सोच है कि हमने ये काम करना है। तो अगर आपने ये काम करना है तो फिर क्या आपने टेस्ट मैच या वनडे मैचेस नहीं खेलने, तो फिर आपको टेक्निकली साउंड बैटर्स के लिए भी तो वो चीज़ें निकालनी ना कि आप टेक्निकली साउंड बैट्समैन, अगर आपने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, WTC के साइकिल में आपने अच्छी जगह पर फिनिश करना है जी। तो आपको टेक्निकली साउंड बैटर्स भी तो चाहिए। तो क्या टेक्निकली साउंड बैटर्स की तलाश में उसमें से ऐड कर ली जाए पावर हिटिंग, तो क्या ये ज़्यादा मुनासिब नहीं है? एब्सोल्युटली। मुझे याद है हमने कुछ अबाउट 2 वीक्स पहले हमारी बात आपस में हो रही थी और आपने मुझे एक बात बोली थी कि जो लोग बैटर्स हैं, बैट्समैन हैं पाकिस्तान टीम के, टेस्ट मैच जो खेलते हैं, उनको सिंगल लेना आना चाहिए, बिटवीन द रैकेट रनिंग विकेट्स तेज होनी चाहिए, चौका उनको मारना चाहिए, छक्का भी उनको मारना आना चाहिए, प्रॉपर बैटर को ये चीज़ें आनी चाहिए। अब आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, उसके अंदर 2 बिल्डिंग्स डिफरेंट 3 डिज़ाइनों की नहीं बना सकते। आप एक बिल्डिंग बनाते हैं स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। टेस्ट टीम जो है ना आपकी इस टाइम पे, उसको चाहिए प्रॉपर क्रिकेटर्स। ये जो आपने स्ट्राइक फोर्स बनाई है जो 2026 के वर्ल्ड कप के लिए तैयार करें, T20 वर्ल्ड कप के लिए, अपने करंट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में से लोगों को निकाल के 45 दिनों के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। दिस नेवर हैपन्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली पाकिस्तान सरप्राइज तो करता है, लेकिन ये स्ट्राइक फोर्स जो है आप किन के लिए बात करना चाहते हैं? आपने जिन बैटर्स ने दायरा लूटना ना, मतलब जिन्होंने उस कंडीशंस का फायदा उठाना है। नहीं, इसमें मिडिल ऑर्डर ज़्यादा है, ये मैं कहने लगा। मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं, मिडिल ऑर्डर से लो मिडिल ऑर्डर के भी बैटर्स हैं। तो वो टीम लोगों को अपने उस स्ट्रक्चर से निकाल के, मैच प्रैक्टिस से निकाल के, कंडीशन से निकाल के हटा ली है, बजाय कि आप पहले इस पर रिसर्च करें कि कौन कौन सा लड़का स्ट्राइकर है, अच्छा स्ट्राइक करता है, कौन कौन सी टीम के ओपनर्स हैं, ग्रेड 1-2 में कौन से हैं, लाखन ट्रॉफी के बंदे कौन से पर गए हैं, फिर आपको वनडे टूर्नामेंट में कौन से गए हैं। एक तो टाइमिंग ऐसी है ना, वनडे की इंपॉर्टेंस 8 या 6 महीने पहले वनडे टूर्नामेंट करा आते हैं आप। तो जब तक आप कैनिबलाइजेशन इंटरनल क्रिकेट पे ख़त्म नहीं करेंगे तो तब तक आप स्ट्रगल करेंगे। और आपके पास आज ही प्लान आ गया ना, मेंटोर्स के ऊपर स्ट्राइकर्स आ गए, स्ट्राइकर्स के ऊपर एक और प्रोग्राम आ जाएगा, तो आप उस प्रोग्राम के पीछे चल पड़ेंगे। कंटिन्यूटी हो किसी प्रोग्राम में, कोई प्रोग्राम गलत नहीं होता, उसकी बिल्कुल भी इंटेंशन पर डाउट नहीं करता, बट उसमें लॉन्जेविटी करने के लिए, उसको एंड ऑफ द टनल तक पहुँचाने के लिए, तो फिर जो अरबाब इख्तियार हैं क्रिकेट बोर्ड के, दे हैव टू डिसाइड फॉर वंस कि अगर उन्हें प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है उसको जो एंड होने दें, उसके रिजल्ट्स देखें, फिर आगे जाएं। ऐसे न करें कि अंडर-19 रुकवा दें आपने उसके लिए T20 कप, वनडे कप के लिए, फिर आप T20 करवा दें वनडे सीरीज से पहले, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। इस तरीके से आपका काम नहीं चल सकते। दुनिया सारी अगेन हैरान होती है हमारी इन चीज़ों पर, लेकिन हम वी कीप ऑन सरप्राइजिंग आवरसेल्व्स इन द वर्ल्ड। अच्छा राना साहब, एक और बात है, चलें पिच जैसी भी है, लेकिन कम से कम ये दिलचस्पी तो उसमें नज़र आ रही है ना कि 10 आउट उनके हुए हैं
7 हमारे हो गए हैं, तो ये कुल मिलाकर 7 आउट हो गए, 17 विकेटें गिर गई, 17 विकेटें, ठीक है। 5 ओवर्स का खेल बाकी है जी जी। तो पाकिस्तान भी कंफर्टेबल नहीं है। सर आप कैसे कंफर्टेबल हो सकते हैं इस स्कोर पे और इस परफॉर्मेंस पे, जब आपके 7 बंदे उनके टोटल जो है उससे कम हुए। मुझे मैच तीसरे दिन में भी जाता मुश्किल से लग रहा है, इफ दिस इज हाउ इट इज़। तो अब आपके देखिए ना, बैटर्स के बैक ऑफ माइंड में क्या पड़ गया, स्पिनिंग वोज पड़ गए कि यार ये बॉल तो बहुत स्पिन हो रहा है। इट्स अबाउट द माइंड गेम। सेकंड इनिंग्स में जो फर्स्ट इनिंग्स में नहीं कर सके, जैन भाई ये भी हो गई, चौथी इनिंग्स है, चलें दूसरा तीसरे दिन भी आपकी बारी आती है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में से किसी न किसी एक को आउटस्टैंडिंग इनिंग्स सेकंड इनिंग में खेलनी पड़ेगी, अदरवाइज आप ये मैच अब सेव शायद ना कर पाएँ। पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, आपके मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल ये अब शुरू कर दिया है, कोई आखिरी 7 गेंदों पर 2 चौके पाकिस्तान ने लगाए हैं, पाकिस्तान के बैटर्स ने, और पाकिस्तान पहुंचा है 43वें ओवर तक। पाकिस्तान 139 तक पहुंच गया और रन्स चल रहे हैं इसी तरीके से। हुरैरा के लिए फिर राणा साहब आप समझते हैं कोई इतना ज़्यादा अच्छा आगाज़ नहीं है? सर अच्छा आगाज़ नहीं है, मुझे पता है कि उस लड़के में एबिलिटी है, लेकिन मेरा ख्याल था, और हम आपसे डिस्कस फिर मैं कहता हूँ होती रही थी मेरी डिस्कशन, कि हुरैरा के लिए ही इज़ स्टिल नॉट एब्सोल्युटली रेडी इन माय ओपिनियन। उसको देखिए, आप एक प्लेयर को ख़राब करने के लिए आप उसको पहले उसको डेब्यू करवाते हैं, 1-2 साल ये लड़का और लगाता, ऑब्वियसली कुछ एबिलिटी है तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में परफॉर्म कर रहा है, शाहीन्स में खेलता है, यू शुड हैव गिवन हिम एटलीस्ट 1 more year। इन सब लड़कों को 1-2 साल आप और दें ताकि अपने सही टाइम पे आएँ। आप ऑस्ट्रेलियन फार्मूला सिर्फ बंदों को सिलेक्ट करने की एज के ऊपर जो है ना, जिसपे कि लोग मैच्योर होकर आते हैं और फिर अपने पूरा नाम बना के दुनिया में जाते हैं। मैं स्ट्रक्चर को कतन नहीं चाहता ऑस्ट्रेलिया के नाम, उसको फॉलो करता हूँ। आई जस्ट वांट कि एक मैच्योर एज में लड़कों को लेके आए, और अभी इनिशियली अगर ये फेल भी हुआ तो आई नो इट्स जस्ट अ माइनर बम्प। यस, उसका सही नहीं गया ये 2 मैचेस, लेकिन जिस तरीके से आपने तमाम पहले प्लेयर्स पर ट्रस्ट किया, उनको खिलाया है, इसको पुट हिम बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट, और साल के बाद इसको प्लान दें, क्या है, साल खेलो और फिर वापस आओ, और देन शेयर अ प्लान विद हिम, और इस तरह के और लड़कों के साथ, ताकि उनको ये बैक ऑफ माइंड में जरूर हो कि यार वी आर इन देयर प्लान्स। एज लॉन्ग एज आप क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं तो ऐसे प्लेयर्स खेल लेते हैं। अभी ठीक है, फर्स्ट 2 मैचेस हैं, टफ लक फॉर हिम, ये मैं कह सकता हूँ अभी तो। अच्छा, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज स्नूकर चैम्पियन हैं मोहम्मद आसिफ, उनसे भी मुलाकात की है, और मोहम्मद आसिफ ने हाल ही में जीते हैं वो साक स्नूकर चैम्पियनशिप, और वज़ीर-ए-आज़म साहब से उन्होंने मुलाकात की है। इससे पहले हम ये देखते थे कि जब खिलाड़ी को कामयाबियाँ हासिल करते थे, माजी करीब में इस तरह का काम नहीं होता था। और हालांकि 17 साल की उम्र में एहसन रमज़ान एमेच्योर स्नूकर चैम्पियन बने दुनिया के, उनकी हौसला अफजाई उस अंदाज में नहीं हुई, लेकिन अब मोहम्मद आसिफ जो कि इससे पहले वर्ल्ड चैम्पियन ये भी बन चुके हैं एमेच्योर के, और इन्होंने हाल ही में जो साक स्नूकर चैम्पियनशिप जीती है उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उन्हें 25 लाख रुपए का इनामी चेक भी पेश किया है, और वो 3 मरतबा वर्ल्ड एमेच्योर स्नूकर चैम्पियन और 3 मरतबा साक स्नूकर चैम्पियनशिप जीत चुके हैं मोहम्मद आसिफ। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनकी सलाहियतों का एतराफ़ किया है, उनकी खिदमात का एतराफ़ किया, उनकी हौसला अफजाई की है, और उन्होंने कहा कि हुकूमती सरपरस्ती आसिफ ने शुक्रिया अदा किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, और उन्होंने कहा है कि हुकूमती सरपरस्ती खेलों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती है, और मेरे लिए ये एज़ाज़ है कि वज़ीर-ए-आज़म ने पजीराई की है। ये पाकिस्तान के वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन और उसके साथ साथ साक स्नूकर चैम्पियन शिप जीतने वाले मोहम्मद आसिफ ने अपने ख्यालात का इज़हार किया है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि आपने स्नूकर की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुतल्लिका हुकाम को मोहम्मद आसिफ के साथ मिलकर स्नूकर के मज़ीद खिलाड़ियों की तरबियत के लिए इक़दामात की हिदायत भी जारी की हैं। तो ये स्नूकर में एहसन रमज़ान ने 17 साल की उम्र में वर्ल्ड एमेच्योर स्नूकर चैम्पियनशिप जीती, और पूरे पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ किसी ने ये ख्याल नहीं किया कि यार ये 17 साल की उम्र में वर्ल्ड चैम्पियन बन गया है, इसने बाकी ज़िंदगी क्या करना है अब, क्योंकि बाकी ज़िंदगी इसने क्या करना है कि वर्ल्ड चैम्पियन तो बन गया, तो अब इसकी अगली मंजिल जो अगला रास्ता है, मज़ीद इसने दुनिया में अगर कोई कारनामे अंजाम देने अपने खेल के मैदान में, तो उसके लिए क्या हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए, उस पर शायद ही किसी ने गौर किया। जी राणा साहब। सर देखें, स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या जो स्पोर्ट्स में सारे लोग होते हैं, एथलीट्स हों या इस तरह की परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स में हो, ये पूरी ज़िंदगी के लिए उनकी एक सोवेनियर होती है। इट्स अ वेरी गुड जेस्चर बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज साहब, और आई थिंक इस तरह के जेस्चर्स को कंटिन्यू करना चाहिए। और देखिए, उनकी इस मीटिंग से एक एंडोर्समेंट होती है, फिर आवाम की नज़र में उस बंदे की प्लेयर की इंपॉर्टेंस भी होती है, एंड देन वंस
आपका पीएम लेवल पे जो साहब बैठे हुए हैं, वो जब आपको पेट्रोनाइज करते हैं तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट एंटिटीज़ भी आपकी तरफ आती हैं। देखिए लाइफ में एक होती है आपकी रिकग्निशन और एक होती है कि आपको फिर उसके साथ जो है ना एंडोर्समेंट, ये दोनों चीज़ें हैं। अब ये जो हमारे जो स्नूकर चैंपियन है आसिफ साहब, इनके ऊपर देखें, ये अब आप इनसे कभी मिलेंगे तो इनकी लाइफ में की एक सबसे बड़ी फोटो होगी कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है, एंड यही उनका एहसास होती है। और ये पैटर्न बैक हमेशा होते रहने चाहिए। अगर किसी ने नहीं की तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। एवरी स्पोर्ट्स पर्सन दे ऑल नीड वन थिंग, दैट इज अप्रिसिएशन, जो कि मिलनी चाहिए। 8 आउट हो गए, 8 आउट हो गए सर। आपके ख्याल में हौसला अफजाई होनी चाहिए? बिल्कुल हौसला अफजाई हर सूरत में होनी चाहिए। देखिए हर बंदे के अंदर एक छोटा बच्चा बैठा होता है और उसको पैटर्न बैक चाहिए होती है, और अगर टॉप लेवल से पाकिस्तान के या किसी भी कंट्री के मिलेगी तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ये अब इसके साथ साथ इन्हें जो पंजाब की सतह पर भी उनकी पजीराई होनी चाहिए, और जो तसलसल के साथ मुकाबलों का इनकाद है वो बहुत ज़रूरी है। हुकूमत पंजाब को चाहिए, वैसे बहुत सारे काम ऐसे हुकूमत करती है कि जिसमें एक इवेंट करवा लिया जाए, ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, इसके बजाय एक स्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत है तालीमी इदारों में खेलों को, और ये पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तान में। ये वज़ीर आज़म साहब अगर आज इनसे मिल रहे हैं मोहम्मद आसिफ साहब से, तो हुकूमत को ये पॉलिसी बनानी चाहिए, ये खेलों को जो गैर नसाबी सरगर्मियाँ कहा जाता है ये बंद होना चाहिए सिलसिला। इसको एक मजमून के तौर पर, जैसे आप बाकी 7, 8, 5, 4 जितने भी घंटे वहाँ पर लगाते हैं, आज पौन घंटा रोज़ाना की बुनियाद पर 1 घंटा खेलों को भी मिलना चाहिए कि आपको खेलें पढ़ानी है बच्चों को। बिल्कुल सही बात। बचपन से जब स्कूल जाएं उनके लिए लाजमी होना चाहिए, और इसको सबसे पहले हुकूमती सतह पर हम नसाबी सरगर्मियों का दर्जा देना चाहिए। ये गैर नसाबी सरगर्मियों का दर्जा हमारे टाइम से ये वर्ड चल रहा है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? गैर नसाबी, नसाबी। ये हम नसाबी होनी चाहिए, इसको नसाब का हिस्सा होना चाहिए। आपको खेलें पढ़ानी चाहिए। आपको यही खेलें ये बताती हैं कि खेल के मैदान में नाकाम होने के बाद या ज़िंदगी के किसी भी मैदान में नाकाम होने के बाद आपने कामयाबी के लिए रास्ता क्या इख्तियार करना है, आपने बाउंस बैक कैसे करना है, आपने कम बैक कैसे करना है। आपने दुनिया के मतलब सैकड़ों दर्जनों ममालिक में जब आप खड़े होंगे, वैसे आप देखें फीफा के कितने मेंबर्स हैं, हॉकी वालों के कितने मेंबर्स हैं, टेनिस वालों के कितने हैं, क्रिकेट वालों के कितने हैं, तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी खेलें हैं, बैडमिंटन को देख लें, स्विमिंग को देख लें, एथलेटिक्स को देख लें, तो इन तमाम हज़ारों खिलाड़ियों में आपने अपने मुल्क के परचम को बुलंद करना है, तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। जब आप खेलों को फ़रोग देते हैं तो आप उसमें तहकीक को फ़रोग देते हैं, रिसर्च को भी फ़रोग देते हैं और डेवलपमेंट को भी फ़रोग देते हैं, क्योंकि बगैर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आप दुनिया के ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकते हैं। तो एक बेहतर दिमाग जो कि तख्लीकी दिमाग हो, जिसका शऊर बेहतर हो, वो आपको खेलों के ज़रिए लेके आता है। और ये एक बहुत पुरानी, पाकिस्तान खुद जो है वो खेलते रहे हैं, खुद ओलंपिक्स के पीछे हैं, और हमें लगा दिया है जी कि अगर खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब, पढ़ोगे, पढ़ना और लिखना साथ ही है। हमारे टाइम पे तो ज़्यादा यही चीज़ है कि आप ख़राब होते हैं खेलने से। इट यूज्ड टू बी टैबू कि अगर आप शाम के टाइम पे स्कूल की क्रिकेट टीम के लिए नेट पे टाइम जा रहे हैं, वो भी, लेकिन आई थिंक ट्रेंड चेंज हो रहा है। और ये जो बात है ना, हमने कहा निसाब में डालनी चाहिए। दुनिया में कई अच्छी प्रैक्टिस ऐसी हो रही है जो कि हमारे लिए रेलेवेंट और अडॉप्ट की जा सकती है, तो उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके तौर तरीक़ों को अडॉप्ट करें, अगर कोई अच्छी प्रैक्टिस हो रही है उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। और देखिए स्पोर्ट्स आपको लाइफ के हर डिसिप्लिन में जो है ना सिखाती है, तो ये तो दिस इट हैज़ टू बी मस्ट। लेकिन उससे बड़ी बॉक्सिंग, राणा साहब, बॉक्सिंग आप एक दूसरे को मार मार के हाल कर देते हैं। हाँ जी। बट ये बॉक्सिंग ये है, ये खेलेंगे जो आपको सिखाती हैं कि आपने अपने मुखालिफ को हराने के बाद भी गले लगाना है, उस सिचुएशन के बाद, उस रश के बावजूद में कैसे इतनी आपकी पिटाई हुई है, लेकिन आपने अच्छी वाली पिटाई है, आपने गले लगाना है। ये वो चीज़ें हैं जिनको हुकूमत को देखना चाहिए, और इस तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए कि पाकिस्तान के वो बच्चे जो कि स्कूलों में हैं, फिर वहाँ से शुरू में कम उम्री में 9 उम्री में जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वो कॉलेज में जाते हैं, फिर जामियात का हिस्सा बनते हैं। तो ये एक प्रोसेस होना चाहिए। जिस तरह से आप उनको तालीम दे रहे हैं, जब आप उनको निसाब पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको खेलों को भी उसी तरीके से शामिल करना चाहिए। ये पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल है, और स्पोर्ट्स एक इंडस्ट्री है। ये अब सिर्फ़ और सिर्फ खेल आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ज़रिया नहीं सिखाते, ये आपकी इकॉनमी में, मईशत में बहुत बड़ा और अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और इस हवाले से भी एक
पेपर ज़रूर हुकूमत को तैयार करना चाहिए कि 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया को माली तौर पर कितना फ़ायदा हुआ, 24 के वर्ल्ड कप का यूएसए और वेस्ट इंडीज़ को कितना फ़ायदा हुआ, और इसी दौरान आप देख लें फ़ुटबॉल के मुकाबले जो दुनिया में होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है, तो उन ममालिक को क्या फ़ायदा होता है और क्यों IPL का ड्राफ्ट मुल्क से बाहर हुआ और जहाँ पर हुआ उनको क्या फ़ायदा हुआ, और कतर ने जब वर्ल्ड कप की मेज़बानी किया कतर को उसका कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये सारी आपके पास मिसालें मौजूद हैं, अगर आप इन पर जाना चाहें तो। राना साहब, हम आते हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पर। श्योर। पाकिस्तान की टीम की तैयारियाँ होनी हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए जी। और जो स्क्वाड है वो चेयरमैन साहब के पास बताया जाता है, ख़बरें यही हैं कि पहुँच चुका हुआ है। इस टेस्ट मैच के बाद गालिब इम्कान है कि पाकिस्तान के 9 आउट हो गए हैं और पाकिस्तान लीड खसारे के साथ दूसरे टेस्ट मैच दूसरी इनिंग्स के लिए मैदान में उतरेगा और बस फिर अबरार साहब बल्ले घुमाते हुए जा रहे हैं। राणा साहब दसो हेलो हेलो। अब आप इसको देख लें और आप उनकी जो टेल है उसको देख लें, ये किसी तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेटर का रिस्पॉन्ड सर, ये दिस इज़ एन एम्बैरसमेंट, ये शॉट एम्बैरसमेंट है। ये हम अपनी स्ट्रीट पे खेलते हुए शॉट नहीं खेलते, वी डोंट प्ले दिस शॉट। He was nowhere near the pitch of the ball and he is a spinner himself. हाँ। ये स्पिनर खुद से है और ये इंटरनेशनल प्लेयर है, ये टेस्ट क्रिकेटर है। ऐसी शॉट पे तो इसको थोड़ा सा ना पेप टॉक मिलनी चाहिए। इसने कोई भी ऐसी शॉट खेले पेप टॉक मिलनी चाहिए। देखिए सर, चैम्पियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अगर अपने टेस्ट मैच के बाद वेट करना था अनाउंस करने के लिए, आपसे भी लोग कांटेक्ट करते हैं, मुझसे भी लोग कांटेक्ट करते हैं कि ये स्क्वाड शेयर क्यों नहीं हो रहा, और होना इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। वही होना जो पहले भी नाम बाहर आ चुके हैं, एक आधा सरप्राइज हो सकता है। बस मैं एक बात कहूँगा, स्क्वाड में कोई भी हो, पुरानी रविश है ना रखी जाए। जो हमने प्रीवियस कुछ ईयर्स में रविश रखी है ना अपनी, वो ना रखें। आप एज ए कैप्टन, एज ए कोच, एज ए सिलेक्टर, आपको टीम के बेस्ट इंटरेस्ट में जो प्लेयर्स हैं ना, आपको उनको चूज़ करना चाहिए। आप अपने बेस्ट एफर्ट करेंगे, आप जीत जाएंगे या आप हार जाएंगे, दो ही रिजल्ट हो सकते हैं ना। लेकिन हमें आपसे एतराज़ नहीं होगा जब आप बेस्ट रिसोर्स लेके जाएंगे, और वो रिसोर्स लेके जाएंगे जो अपनी परफॉर्मेंस पे प्राइस टैग लगाएंगे। अभी ये बताएं, ये शॉट वी में खेला होता, सीधे बल्ले से खेला होता और आउट होता या ना होता, तो मुझे कोई अफसोस ना, बिकॉज स्पिनिंग ट्रैक ही इज 9 और 10 बेटर। वो शॉट क्या खेली उसने? नहीं सर, उनके 68 रन उनके 10वें 11वें ने किए हैं सर, उसके 10वें 11वें ने, और हमारे आखिरी विकेट की शराकत में 68 रन उन्होंने जोड़े। ये देखो सर, हमारे स्पिनर्स जो हैं, हमारे जो स्पिनर्स हैं वो उनके स्पिनर से बेहतर हैं। तो उन्हें उस तो बाद देख की रहे हैं, आई डोंट नो, इसके अपने थोड़े से इश्यूज हैं छोटे मोटे अबरार के। ये वाला बॉल खेलने के बाद इस अंदाज में, मतलब पीछे क्या देख रहे हैं? सर ये बताइए, लगता है आपको कि इसकी ये स्लॉट ने पकी हुई टीम में? दिस इज अ शॉट ऑफ अ गाय जो कि अपने आप को समझता है कंप्लेसेंट हुआ हुआ, इसलिए ये शायद हमारे बंदों को देखे ना वो टीम के बारे में बताते नहीं होते, इसलिए क्योंकि उनको शायद हमसे बेहतर पता है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्लेइंग द शॉट रिवर्स स्वीप। आप सॉरी मैं इसको देख रहा हूँ, मैं अपनी बात करते हैं। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का स्कोर नहीं देखे राणा साहब, देखें सर, मैं तो 151 पर पाकिस्तान के 9 आउट हैं, ओवर नंबर 46 यानी कि 46वां ओवर जारी है इस वक्त, और ये फिर भी उससे बेहतर जा रहा है बॉल के ऊपर। ये जो काशिफ आया है, काशिफ, ये साजिद खान, ये फिर भी उससे बेहतर जा रहे हैं। सर ये सारे मेरा ख्याल है कि हमारे ये साजिद नुमान है, मुझे ये प्लेयर्स, मैं व्हेन आई वाज कमिंग हियर ना, मैं सोचा था हमने इनके 5 साल कम से कम ज़ाया किए हैं। वो नहीं सर राणा साहब, ज़ाया नहीं हुए, सही खेल गए। नुमान इज लाइक 37 सर पास गया है ना, असल कितने उसने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। बीच में आके जब मौका मिला ना, तो आप देखें कि इससे पहले यासिर शाह खेल रहे थे। यस, खेल रहा था 5 साल पहले निकाला था, यासिर खेल रहा था। तो जब यासिर खेल रहा हो तो फिर आप सेकंड स्पिनर उसके साथ आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। 5 साल से यासिर को भी नहीं खिला रहे आप। 3 साल से हमने उसको जल्दी कर दिया। आज के जब उसकी ज़रूरत थी, जब आप ये पिचेस बना रहे हैं, ठीक है, आप इनको खिलाते और उसके साथ अपने प्लेयर्स को डेवलप करते हैं। स्ट्राइकर फोर्स है ना। देखिए एक और बात है राणा साहब कि अभी सुफियान 1, अबरार 2, फैसल अकरम 3, कासिम 4, एक और है वो क्या नाम, मेहरान मुमताज। स्पिनर्स आपके पास आ गए हैं। अब आपने शनाख्त करनी है कि किसको हमने कहाँ पर कैसे खिलाना है। मुबस्सिर इनमें से बेहतर बैट्समैन है, बॉलिंग के साथ खेला, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेला, ठीक है, उसकी अप्रोच बेहतर है, मेंटली टफ है, वो बैटिंग में आपको ज़्यादा काम करके दे सकता है वाइड बॉल में। तो आपके पास एक पूल आ गया ना स्पिनर्स का। हाँ जी, आपने वो 3 साल यासिर के एक साइड पे कर दिया,
ठीक है, और उसके बाद आपने खिलाया अबरार को और नुमान को सबसे आखिर में आया साजिद। तो आप क्यों उस तरफ नहीं गए? वैसे तो जो इस वक्त हमारी टीम के लोग हैं जो कोचिंग स्टाफ में, उन्होंने तो कहा था हमारे पास स्पिनर्स हैं ही नहीं, ठीक है। तो ये जब नुमान और साजिद मौजूद थे, और अगर किसी बंदे ने जो टीम के साथ है पाकिस्तान के, अगर वो ये कह दे कि पाकिस्तान में स्पिनर्स नहीं है और उसकी मौजूदगी में वही स्पिनर्स आके पाकिस्तान के लिए मैच जीतना शुरू कर दें, तो फिर भी वो जॉब पे रहे, फिर तो उसको पूछना चाहिए कि भाईजान आप यहाँ पर क्या कर रहे थे? सर ये शीशा नहीं देखते लोग। मैं अपना एक बंदे का अपना कॉन्शियस का शीशा भी होता है ना, डू नॉट लुक इनसाइड इनवर्ड्स कि यार मैं ये क्या बात बोल गया हूँ और क्या कर गया हूँ, और अगर मेरी बात गलत हो गई है, मैं 7-8 साल से पाकिस्तान टीम के साथ अटैच होया हूँ, हर मैनेजमेंट के साथ मैं यस रहा हूँ, तो मैं क्यों इस जगह पे हूँ? क्या मतलब मुझे तो ऐसे पर्सनैलिटीज़ पे डाउट होता है कि व्हेन दे यूज्ड टू प्ले, वो किस जहन से खेलते होंगे ये लोग। आप देखिए एक बंदा, अगर मैं कोच हूँ, कभी मैं कोच बना तो कभी मैं बॉलिंग कोच हूँ, तो कभी मैं असिस्टेंट कोच बना जाता हूँ, एंड और मैं पाकिस्तान के सिर्फ ग्राउंड में रहूँ, पाकिस्तान के मैचेस के लिए कोई स्काउटिंग ना करूँ, गाड़ी से उतना महसूस ना करूँ, ग्राउंड्स में रहूँ। चल यार तू पिंडी और लाहौर की ग्राउंड में भाई फिर ले, तो कहीं नहीं फिरता, और फिर भी यू स्टिल एट द जॉब। नो वन क्वेश्चंस यू कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या डिसीजन की है, तुमने ये बात की तो क्यों की है, और ये स्टिल एट द जॉब। किसी के हाथ पर भी कुछ होता है, उसके साथ उठ के लंदन चला जाता है कि मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। क्या है ये? क्यों नहीं कोई उनको पूछता, पता नहीं क्यों नहीं पूछता। तो फिर राणा साहब ये कहाँ जा रहा है फिर टेस्ट मैच? पाकिस्तान सीरीज 1-1 से बराबर सर फिलहाल तो टेस्ट में मुल्तान भी जा रहा है, और मुल्तान से लगता है ये सीधा कैरेबियन आइलैंड्स जाएगा ये टेस्ट मैच। लेवल हो जाएगी सीरीज, जिसको हम बहुत इजी ले रहे थे, और ऑनेस्टली बिटवीन अस अगर आप ग्रेडिंग की बात करें, पाकिस्तान से ऊपर की ग्रेड की टीम है, लेकिन हम 8वें-9वें के नंबर पर खेल रहे हैं, तो लगता है वो जो पॉइंट्स टेबल है विल गो अनमूव्ड, बिकॉज हम 8 में वो 9th पे फिनिश कर जाएंगे। या तो हो ना कि हम इनको हरा दें। अब वो ये एक्स फैक्टर आपकी स्पिन में तो है, एक्स फैक्टर आपकी पेस बॉलिंग में नहीं है, जो आप कह देंगे यार एक साइड से स्पिनर लगा होगा, दूसरे से बॉल कैमरोच तो कर गया ना। तो कैमरोच इज क्विक सर, कैमरोच ने बॉल करके दिखाया भी है कि अभी भी वो कैमरोच है, जो दुनिया के हर बैटर को उसने इस तरह की गेंद लगाए में वो आता है, वो अपनी वाली गेम करता है। बीच ब्रेक इसने लिया, लेकिन गुड बॉलर। ऐसा कोई निपी लड़का हमारे पास नहीं है सर, हमारे पास ऐसा कोई क्विक लड़का नहीं है। चले मैं फिर कहता हूँ, आप बॉलिंग कोच रहे हुए ना पाकिस्तान टीम के, आपके पास ठीक है, मैं मानता हूँ मीर हमजा अच्छा है, मैं मानता हूँ दे आर नॉट थ्रेटनिंग, दे आर नॉट इंटिमिडेटिंग, दे आर नॉट क्विक थ्रू द एयर। आपको पाकिस्तानी कंडीशन में ऐसी पिच तो आइडियल होती है, बॉल आदो उस पर मार के आप जो उसको रफ करते हैं और फिर अपना शोल्डर लगाएं, गेंद तेज करें, बट वो स्टेमिना ही नहीं। आपका हेड कोच कह रहा है कि बॉलर्स असली के लिए तैयार नहीं है, रिवर्स स्विंग हमारी नीचे गिर चुकी है, वो कब गिरेगी जब पेस नहीं होगी, पेस नहीं होगी, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पैसे कम मिलते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नो उनको कंबाइन करें तो आप एयर में तेज होंगे तो बैट्समैन लेट होगा, अगर आप एयर में तेज नहीं होंगे तो बैट्समैन यॉर्कर, तभी तो हम कहते हैं बेस्ट है, लेट नहीं होगा। वो कहते हैं विकेट बहुत तेज थी, यॉर्कर्स बड़े पड़े और ग्राउंड बहुत आउटफील्ड फास्ट थी, छिक्के बड़े पड़े। आप अगर आपकी सीम अच्छी नहीं लगेगी तो बैट्समैन का वो नहीं बनेगा, गेट नहीं खुलेगा, ठीक है ना। और ख़बर अभी ताज़ा ये आई है कि पाकिस्तान ऑल आउट हो गया है, और इसका मतलब ये है कि लीड उन्हीं की है, 9 रन की लीड। काशिफ अली साहब बगैर कोई रन बनाए रन आउट हुए हैं, और रन आउट भी हो गए हैं। हाँ ठीक है, इतनी जल्दी की 154 पर पाकिस्तान ऑल आउट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 9 रन की बर्तरी 9 रन की बर्तरी वो है उनके पास, वेस्ट इंडीज़ के पास। और पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स जब शुरू करेगा बॉलिंग की तो 9 रन के खसारे के साथ होगा। इमरान सोहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। राब्ता मुनक़ता हो गया इमरान सोहेल साहब से, और उसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि दोबारा राब्ता बहाल हो। पाकिस्तान ने आज 163 रन पर आउट किया वेस्ट इंडीज़ को पहले बॉलिंग करते हुए, और वेस्ट इंडीज़ के 163 रन के जवाब में पाकिस्तान की टीम 154 पर ऑल आउट हो गई है। और इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों में मोहम्मद रिजवान शामिल है, जिन्होंने 49 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर या 4 जो टॉप बैटर्स हैं उन्होंने सिर्फ कुल मिलाकर मेरा ख्याल 40 या 45 रन स्कोर किए हैं। पाकिस्तान की टीम को मुकम्मल तबाही से बचाया है सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की एक शराकत दारी ने, उन दोनों की ज़िम्मेदाराना बैटिंग ने किसी हद तक। उसके बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज ऊपर वाले हों या रिजवान के बाद आने वाले हों, दोनों जगह पर किसी भी किस्म की मज़ाहमत पाकिस्तान की बैटिंग नहीं कर पाई। और पाकिस्तान की टीम जो कि पहला टेस्ट मैच जीत चुकी है, इस दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान 9 रन के खसारे में है। आज पाकिस्तान की तरफ से पहले बॉलिंग करते हुए जब नुमान अली ने एक हैट्रिक भी स्कोर की, और वो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले पहले स्पिन बॉलर भी बने। मुसलसल 3 गेंदों पर उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इमरान सोहेल साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब।
वालेकुम अस्सलाम, हाफिज साहब क्या हाल है? बहुत शुक्रिया जी। इमरान साहब, पाकिस्तान भी ऑल आउट हो गया है पहले ही दिन। अब तक पूरे दिन का खेल नहीं हुआ है लेकिन 20 विकेटें गिर चुकी हैं। किस तरह से देखते हैं आप पाकिस्तान की आज बॉलिंग और बैटिंग परफॉर्मेंस को? देखिए आप सब लास्ट जो मैच हुआ था तो हम बैठे बात कर रहे थे और आप एनालिसिस दिए थे कि 2 दिन में 4 इनिंग जो थी वो खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट। तो अब आप खुद देख रहे हैं कि अगर हम रिजवान की बात मान लें, आकिब की बात मान लें कि जी हम जो है वो जीत का फार्मूला बना रहे हैं। जीत का फार्मूला हमेशा दिलेरी से बनाया जाता है, आगे बढ़ के बैकफुट पर जाके या अपनी मर्जी का जाल बिछा के जब आप जीत का फार्मूला बनाने जाते तो कभी ना कभी आप उस जाल में जरूर फंसते हैं, क्योंकि आप नेगेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं इसको कभी भी 100 लोग कहें कि ये पॉजिटिव तरीका है जीतने का, ये नेगेटिव तरीका है जीतने का, पॉजिटिव तरीका ये नहीं होता जीतने का। आप बताएं, आप एक बंदे पे, एक टीम पे चढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास उस तरह के खिलाड़ी नहीं है जो कि उस पूरी जो इन्वायरमेंट आपने क्रिएट किया पिचेस का, उसके लिए आपके पास अपने प्लेयर तैयार हो। उनके मीडियोकर स्पिनर्स और आपके टॉप क्लास स्पिनर्स, मुकाबला है कहीं पर। मैं तो समझता हूं कि ये बुरी तरीन प्लानिंग है और ये समझते कि शायद कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए ये सारी प्लानिंग्स कर रहा है कि हाँ मेरी खाते के अंदर जीत आ जाए, फ्यूचर जाए पाकिस्तान का भाड़ में, बैट्समैन जाए भाड़ में, फास्ट बॉलिंग जाए भाड़ में, सिर्फ एक शोबे को तरक्की दो, एक शोबे को आगे लेके आओ और बाकी एक मैच जीतेंगे। चेयरमैन कहेगा, लोग टीवी पे बैठ के कहेंगे वाह 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 क्या बात है जी, क्या जबरदस्त प्लानिंग की है। लेकिन इस तरह से आप इमेजिन करें हाफिज साहब कि आज तो वेस्ट इंडीज के वो स्पिनर नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया या श्रीलंका जो तगड़े स्पिनर रखती है, जिन्होंने माजी में रखे हैं, अगर वो 3-3 स्पिनर लेके आ गए आपके मैदानों के अंदर और अपने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करके आगे रफ पिचेस की, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास क्या बचेगा? फिर आप क्या करेंगे? मेरा ये सवाल है आकिब जावेद साहब से भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी, कि आप देख लें कि आपने जो गड़ा किसी के लिए खोदा था आप उसमें खुद गिरने जा रहे हैं। क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान था? क्या प्लान 2, प्लान 3 था कि आप अगर फंसेंगे तो क्या होगा? कोई प्लान नहीं है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इसके ऊपर इससे ज़्यादा और क्या कमेंट करूं। जी राना साहब, मैं सर पार्टली इमरान भाई की बात से एग्री करता हूँ, पार्टली मेरा अपना ओपिनियन इस पे है। वो सही कह रहे हैं कि हमारे पास बैटिंग तैयार नहीं थी इसके लिए, दैट इज़ अ वेरी फेयर कमेंट। लेकिन हमने कभी भी फिर वही बात है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बाउंसी ट्रैक्स, सीमिंग ट्रैक्स, दे प्ले ऑन द स्ट्रेंथ। स्पिन हमारी स्ट्रेंथ बन चुका है सो कॉल्ड अब के अदवार में। हमें सिर्फ ये ज़रूर डिप्रेशन है और ये हम फील करते हैं। ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू विन द मैचेस, टेल आपको उड़ाने के लिए फास्ट बॉलर चाहिए। अब फास्ट बॉलर उनको फाइंड करने पड़ेंगे और फास्ट बॉलर से वो स्किल सेट है जो सीम ना करते हो थ्रू देयर क्विक ऑन, जो हमने पहले बात की है। तो फर्स्ट थिंग आई एग्री विद इमरान, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। और ये जाल जो बिछाया था, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जाल बिछाता है बाउंसी विकेट्स के लिए, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दोज बाउंसी विकेट्स। लेकिन सही बात है, उनके बैटर्स बाउंस को खेलने के लिए तैयार होते हैं, इंग्लैंड के बैटर्स सीम को खेलने के लिए तैयार होते हैं, हमारे बैटर्स स्पिन को खेलने के लिए तैयार नहीं, जो हमने पहले भी बात की। सो देयर इज़ अ वैलिड पॉइंट। आपके अब जो अगले 10 महीने के बाद अपने होम को सीरीज़ खेलनी होगी जिस पे आपने फिर से रैंक टेंडर्स बनाने होंगे, तो आपके बैटर्स को इक्वली इक्विप्ड होना पड़ेगा और आपके फास्ट बॉलर्स जो है हु आर क्विक इन द एयर, दे हैव टू बी इन द टीम। राना साहब सॉरी, एक और चीज ऐड करते जाइएगा। जी इमरान भाई, जब ये जो बैटिंग थी वेस्ट इंडीज की, क्या वो बैटिंग थी इस मेयार की जिस मेयार की बैटिंग जो है वो इंग्लैंड की होती है, जिस मेयार की बैटिंग जो है ऑस्ट्रेलिया की होती है, न्यूजीलैंड के जो टॉप क्लास के बैट्समैन होते हैं? अगर वो 1 साल, आप तो 2-3 साल की बात कर रहे हैं ना, अगर वो 1 साल या 2 साल सिर्फ रफ पिचेस बनाकर सिर्फ पाकिस्तान के लिए टूर के लिए सिर्फ तैयारी कर लेना और कुछ मैचेस खेल लें अपने फर्स्ट क्लास के अंदर, तो उनको भी पता लग जाएगा कि हाँ ब्रेक कैसे खेलना है और वो अपने स्पिनर तैयार करके ले आएंगे। तो फिर आप किधर जाएंगे? अगर फास्ट ट्रैक बनाएंगे तो उनके पास तो पहले से फास्ट ट्रैक तगड़े हैं, तो फिर आप तो फंसते जा रहे हैं। मतलब दलदल से निकलने के बजाय आपके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप निकलें। 1-2 मैचेस जीतने से आपकी क्रिकेट खड़ी नहीं हो जाती, 1-2 सीरीज जीतने से क्रिकेट खड़ी नहीं हो जाती। आके जो है साहब कहते हैं जी देखें जी आगे जाके हम ये होम एडवांटेज उठाएंगे तो हम फाइनल की लिस्ट में पहुंच जाएंगे। भाईजान क्या आप ही तैयारी करते हैं? बाकी क्या नबीना है, बाकी अनपढ़ है, उनको नहीं पता स्टैट्स क्या होते हैं, पिचेस कैसे बनाई जाती हैं? कि आप ही तुरम खान रह गए पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर जो पिचेस बनाने के माहिर है। जी इमरान जी, मैं इसमें थोड़ा ऐड कर दूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देयर इज़ नो क्विक फिक्स तो कोई भी नहीं है। और जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान के शॉर्ट टर्म गोल्स को जीतने की होम एडवांटेज की, मैं एक थोड़ा सा सरप्राइज़ था
आकिब साहब की बात है, जब उन पे फास्ट बॉलर्स के बारे में क्वेश्चन हुआ ना, ही हिमसेल्फ बीइंग अ फास्ट बॉलर, उनके पास उसको कोई पर्टिनेंट आंसर नहीं था। आई थॉट ही वुड टेक अ कपल ऑफ नेम्स, 3-4 लड़के जो तेज़ होते थे हमेशा उनका नाम लेंगे, ये लड़के हमारे पास आर्मी में पड़े हुए, इनको हमने अभी उस मशीनरी में डाला हुआ है ताकि बाय द टाइम 10 मंथ्स इज़ अ गुड इनफ टाइम कि हम उनको तैयार करके आप देखिए कोई एस फैक्टर आएगा। ये बात आकिब जावेद ने नहीं की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो मेरे लिए सबसे बड़ा एक वॉइड था, एक गैप था। एंड आई एग्री विद यू ऑन दिस। और साथ में देखिए वेस्ट इंडीज़ की टीम, पाकिस्तान की टीम जो है, ऑस्ट्रेलिया, इनमें बाकी डे लाइट फ़र्क है और वो बहुत टॉप टीम्स हैं। आपने उनको एक दो तो कर लिया, इंग्लैंड को आपने फंसा लिया, नेक्स्ट टाइम अगर इंग्लैंड प्रिपेयर हो जाएगी तो एग्जैक्टली यही बात है। बिल्कुल कंटिन्यू करें। तो मैं ये आपकी बात समझा था इमरान भाई कि वी नीड टू हैव बैटर्स जो कि स्पिन खेल सकें, एंड वी श्योरली नीड टू हैव दोज बॉलर्स जो थ्रू देयर क्विक हो। टेल के साथ आप 6 मैचेस में जो है बांग्लादेश टूर से स्टार्ट हुए थे और आज तक जो है ना आप स्ट्रगल कर रहे हैं। 40, 50, 60, 100 रन वो हमेशा आखिरी 3 बंदे कर जाते हैं और वही आपको डेंट पड़ता है, वही आपको डिफाइनिंग होता है मोमेंट। साउथ अफ्रीका में आप इस तरह फ्लंक किए, रबाडा जोड़ के आपको, और 47 रन पे आप 2 बंदे आउट नहीं कर सके। तो आई एग्री विद योर पॉइंट इन देयर, बिल्कुल सही है। सर एक हमारे पास आप कह रहे हैं कि एयर में क्विक बॉलर नहीं है। नहीं, अभी नॉट टू द फोर नहीं है। आकिफ लड़का अगर क्विक है तो उसको हम यूज़ नहीं करें, मूसा है अभी नहीं है। अभी हमारे पास जो एयर में क्विक हैं वो नहीं है। बैट्समैन हमारे जो हैं वो स्पिन खेल नहीं पा रहे। और अब सब एयर में क्विक एक बंदा है हमारे पास, वो हारिस रऊफ है, लेकिन वो नहीं खेलना चाहता टेस्ट क्रिकेट। वो कहता मैंने खेलनी नहीं है, वो मेहनत ही नहीं करता इसलिए कि उसको टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। मोहसिन नकवी साहब ने उसके ऊपर बैन भी लगाया, फिर उसको माफ कर दिया गया कि हाँ तुमने टेस्ट क्रिकेट आज खेलने की बात क्यों की। तो हम खुद कहीं ना कहीं भी इसके कसूरवार है। मतलब क्या, अगर बांग्लादेश, इंडिया जैसे लोगों ने आज 150-50 वाले लोग तैयार कर लिए हैं, तो हमारे पास तो एक लाइन होती थी 150-50 वाली। आकिब जावेद साहब की जो जॉब है, जो राना साहब कह रहे थे, जो जॉब उनकी थी कि वो आगे फास्ट बॉलर्स तैयार करते, वो बैठ गए हेड कोच। जिन लोगों की जो जॉब है वो जो काम आकिब साहब कर रहे हैं ना, ये काम हाफिज साहब मैं आपको कह दूं ना कि आप फटी हुई विकेटें बना दे, टूटी हुई विकेटें, और यहाँ पर अपनी मर्जी से टीम में आप ही एज हेड कोच, मैं कहता हूँ टीम जितवा नहीं, मैं तो नहीं बनूंगा, वो उसका काम है जिसका इमरान साहब वही करेंगे। कप्तान बना दे, छोड़ दे शान मसूद को। शान मसूद तो वैसे ही कैप्टनसी से फारिग हो रहा था। अगर इस तरह की पिचेस बनाकर वो ना जीता तो आप तो किसी और कैप्टन को देखते होते, रिजवान अभी आपका कैप्टन होता। तो इस तरह से ना करें इस मुल्क के साथ ज्यादती, कि जो आपने तो रहना नहीं है 2-3 साल तक। आपको क्या गारंटी कि आप 2-3 साल बाद यहाँ होंगे, लेकिन जो आएगा उसके लिए तो मुसीबत खड़ी करके जा रहे हैं ना आप। अच्छा, सवाल ये था राणा साहब कि आपके पास एयर में क्विक बॉलर नहीं है, ठीक है, और आपने 4 फास्ट बॉलर्स बांग्लादेश के खिलाफ खिलाए रावलपिंडी में और आप टेस्ट मैच हारे, ठीक है। आपके बैट्समैन भी रन्स नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और आपने स्पिनर्स को शामिल किया है और आपने उसके ज़रिए इंग्लैंड से 2 टेस्ट मैचेस जीते, वेस्ट इंडीज़ से पहला टेस्ट मैच आप जीत गए। आप कहते हैं कि पिचेस जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए थोड़ी, जहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए भी मदद हो। तो आपके पास तो फास्ट बॉलर्स हैं ही नहीं, और जो है वो विलिंग नहीं है। मैं आपको बांग्लादेश सीरीज़ पे ले जाता हूँ, वहाँ पर बैटिंग विकेट्स थी ना, वी डिड नॉट हैव स्पिनिंग विकेट्स दैट मच, बैटिंग ट्रैक्स थे, निस्बतन सपोर्टिंग पिचेस थे। मैं जिसमें पिंडी में हमने 4 फास्ट बॉलर्स जी, मैं वहीं पर आने को, तस्कीन, महमूद और नाहिद राना, उन्होंने नचा दिया था हमारे बैटर्स को ऑन दोज, नॉट कि वो क्विक विकेट्स नहीं थी, वो उन्होंने लंबी लंबी बारियां ली हैं बांग्लादेश के, आई एम टॉकिंग बांग्लादेश के बैटर्स ने। तो ये हमारा पेन पॉइंट बहुत बड़ा है, चाहे वो बैटिंग ट्रैक हो चाहे वो स्पिनिंग ट्रैक हो, योर टॉप ऑर्डर इज फेलिंग कंसिस्टेंटली, और आपकी फास्ट बॉलर्स जो हैं वो टेल को फिनिश नहीं कर रहे। एक टैबू समझा जाता था फास्ट बॉलर के, यार टेल एंडर्स को आउट करता है, आज पता लगा टेल एंडर्स को पॉलिश ऑफ करना यूज्ड टू बी एन आर्ट, वो आर्ट मिसिंग है। मैं सिर्फ ये चाह रहा था जिसमें हर बारी होता है ना, हम बैठे होते क्या यार फलाना मुंडा है बड़ा क्विक है, वो आ रहा है, सवाल नहीं है, तो फिर क्या करना है? तो उसके लिए सर वी नीड टू प्रिपेयर एंड प्लान, हमें प्लान करना है किस तरीके से। बंदा टेस्ट मैच ना खेले पाकिस्तान कि हम तैयार कर रहे हैं लोगों को, नहीं सर तैयार की बात ये नहीं है। अब 10 महीने आपके पड़े हुए हैं ना, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट जो सर्किट आएगा डोमेस्टिक का, आप वो जो लास्ट टाइम बात की थी जिन्होंने 10 करोड़ चाहिए उन्होंने 12 करोड़ दो, उसको को यू आर विद अस नाउ, योर सर्विसेज आर रेंडर्ड टू अस, इट इज़ ओनली देन। देखिए पैसे के बगैर भी आप काम नहीं कर सकते, आपको कंसिडर्ड एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। आप एकदम मेंटोर, स्ट्राइक फोर्स, डू फोर्स, दैट फोर्स, वी डोंट नीड दोज फोर्सेज, वी नीड कंसर्टेड एक प्लान। ये 4-5 लड़के हैं, इनको शफल करके खिलाना है, कोई तो क्विक होगा लड़का। 5 मैचेस में 38 आउट मूसा ने किए कि नहीं किए, वो अपने आप को हार्ट रेस कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। वाई डोंट यू जस्ट कॉन्टैक्ट हिम, बताओ यार तुम हमारे प्लान में हो, गेट अप, रेडी हो जाओ।
अगर रेड बॉल में भी खेलोगे विल मेक श्योर वी गिव यू गुड मनी। ऐसे कोई चक्कर ही नहीं है। और मूसा तो मैं ऐसी जिक्र करूँ कि उसने 5 मैच में विकेट नहीं 38, ऐसे 3 4 5 6 लड़के, क्या इमरान साहब को भी पता होगा, आपको भी पता होगा, ऐसे लड़के कि हमारे पास नहीं है कि जो एक्स फैक्टर बन के हु कैन बॉल क्विक। कौन से बॉलर आपके ख्याल में इमरान साहब के फास्ट बॉलिंग में, जैसे राना साहब ने सवाल किया है कि आपके ख्याल में कौन से फास्ट बॉलर हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख सकता है या टीम मैनेजमेंट को उनकी तरफ जाना चाहिए टेस्ट मैचेस के लिए? देखिए अफजल, अभी आपने बात की थी कि जो हम क्या टेस्ट मैच हारते जाएं, आपको याद होगा कि जब भी दुनिया की बहुत सारी टीमें, अगर मैं न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इवन इंग्लैंड, जब इनके टीमों में से सीनियर लोग गए तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीमों को डेवलप किया। आप ये सोचें कि क्या आपने इन 2-3 सालों में सिर्फ जीतने के लिए प्लानिंग करनी है या आपको फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग करनी है कि आने वाले 10 सालों में आप जो आपकी टीमें तगड़ी हो जाएं, ये प्लानिंग करनी है। अगर तो हर किसी ने अपनी जॉब बचानी है और कोई शॉर्ट फॉर्मेट फार्मूला बनाना है तो फिर तो ठीक है, ये चलता रहेगा, ऐसे ही आप हारते भी रहेंगे, आप जीतते भी रहेंगे। लेकिन जो चीजें मिसिंग है, एलिमेंट मिसिंग है, वो कहाँ से आएगा? देखिए जितने भी दिग्गज आपके बड़े फास्ट बॉलर थे वो क्या जॉब कर रहे हैं बताएं? शोएब अख्तर क्या कर रहे हैं, आकिब जावेद क्या कर रहे हैं, बाकी फास्ट बॉलर्स की क्या जॉब नहीं? क्या वो आपको आज ही प्रेस रिलीज मैंने पढ़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि फास्ट बॉलर्स को वो ट्रेन करने के लिए बाहर से कोई कोच बुलाया उन्होंने, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता। तो मतलब क्या बाहर के लोग आकर वकार यूनुस से ज्यादा बेटर हैं? शोएब अख्तर से ज्यादा? वकार यूनुस तो है ना सिस्टम में, वकार यूनुस तो मेंटोर हैं, कमेंट्री करने गए हैं दुबई। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, उनको ये जॉब दे, उनको भाईजान वकार साहब नहीं मेंटोर हैं तो सिर्फ भाईजान वो एक टीम के मेंटोर हैं, उनको कैसे मतलब और कुछ दे दें? एक टीम के मेंटोर हैं, उनके पास खिलाड़ी हैं और उनको क्या दे दें? वो करें ना डेवलप प्लेयर्स को। सर वो कहते हैं कि पूरी की पूरी टीम, फर्ज करें वकार यूनुस साहब के पास एक टीम है ना, वो उसमें से स्पिनर भी निकाल के दे, वो उसमें से बैट्समैन भी निकाल के दे, वो पूरी टीम को हैंडल करे। आप कहें छोड़े यार सारे काम, आप हमें सिर्फ फास्ट बॉलर दें, आपको कोई काम नहीं। और आकिब को कहें, इन्हें कहें यार आपको हमने ये 40 लड़के दिए हैं, इनको 3 सालों में 2 सालों में तैयार करें, इनकी पेस को बढ़ाएं, इनकी फिटनेस के ऊपर काम करें, इनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करेंगे, इसके ऊपर काम करें। दैट्स इट, इतना सा काम है बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं आप सब लोग शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।